दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। गाइस आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज मैं वन वे स्लैब और टू वे स्लैब का डिफरेंस बताने वाला हूँ। इसका ड्राइंग दिखाऊंगा, साइट विजिट करवाऊंगा आपको और इसका थ्योरेटिकल बताऊंगा। मतलब टोटल जो वन वे टू वे में आपको पता होना चाहिए वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि ऐसे तो आपने थ्योरेटिकल पढ़ा होगा, उसमें जो चीज़ें रहती हैं वो चीज़ें आपको पता होगी, लेकिन जब आप साइट पे जाओगे वहाँ डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है वन वे और टू वे में, क्योंकि दोनों एक जैसे दिखते हैं। कुछ चीज़ें जो मेंशन की होती हैं कि वन वे ऐसा होता है, वन वे टू वे ऐसा होता है, लेकिन साइट पे क्या होता है एक जैसा दिखने में आपको डिफ्रेंशिएट करने में मुश्किल हो जाएगा। अभी मैं आपको साइट में दिखाऊंगा कि वन वे टू वे में देखने में क्या डिफरेंस है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। दूसरी मैं इसकी ड्राइंग दिखाऊंगा आपको कि ड्राइंग में कैसे मेंशन किया जाता है कि वन वे आपको कैसे स्टील प्रोवाइड करना है, टू वे में कैसे प्रोवाइड करना है, और दोनों में सस्ता कौन सा है, महंगा कौन सा है, इनमें इंटरव्यूज़ में से क्वेश्चन क्या आते हैं, वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। पहले आपको साइट विजिट दिखाता हूँ। देखो सामने आप देख रहे हो, ये है हमारी टू वे स्लैब। अगर देखा आपको थोड़ा इसमें, क्योंकि स्टील ही स्टील है, देखने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन क्रैंक बार से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। देखो इस साइड भी क्रैंक बार है, अभी मैं इस साइड जाऊं तो यहाँ भी आपको क्रैंक बार दिख रहे होंगे। एक ये चीज़ है जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो टू वे स्लैब को, जिसमें चारों साइड आपको क्रैंक बार दिखेंगे तो वो टू वे स्लैब होगी, गारंटी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें क्या होता है, टू वे स्लैब में क्या होता है, चारों जो उसकी बीम बोल लो या दीवारें होंगी तो वो चारों लोड डिस्ट्रीब्यूट करेंगी और उसमें सबसे ज़्यादा लोड पड़ रहा होगा, तो उसको लोड को काउंटर करने के लिए हम क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं। तो इस इधर हमने चारों साइड क्रैंक बार प्रोवाइड किए हैं, इन द सेंस कि ये टू वे स्लैब है, चारों साइड इधर लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लेकिन वन वे में क्या होता है, एक दो जो पैरेलल साइड होती हैं वहाँ लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए हम दो साइड पे क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं। तो इस चीज़ से साइड पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो वन वे और टू वे का। इसमें क्या दूसरी चीज़, यहाँ टू वे स्लैब है, यहाँ पे क्या है, दोनों साइड पे मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की है, इस साइड से भी और दूसरी साइड से भी। तो इससे भी अंदाज़ा हो जाएगा कि वन वे में क्या डिफरेंस है, टू वे में क्या डिफरेंस है। अभी मैं इसकी आपको ड्राइंग दिखाता हूँ, उसके बाद मैं इसका थ्योरेटिकल वे से आपको डिफरेंशिएट करूँगा कि वन वे और टू वे में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेंगी। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको ड्राइंग, ठीक है। जो मैंने अभी साइड पे आपको विजिट करवाई जिस एरिया की, वही ड्राइंग आपको सामने दिख रही होगी। आप देख रहे हो कि उसमें जो मेन रेनफोर्समेंट है क्रैंक बार दोनों तरफ से दिया हुआ है। देखो इस तरफ से जो LY5 क्रैंक बार टूटा हुआ है और दूसरी तरफ से भी जहाँ BR9 बीम है वहाँ से भी L5 पे क्रैंक टूटा है। तो यही हो गया कि ये हो गया हमारा टू वे स्लैब, मतलब दोनों तरफ मेन रेनफोर्समेंट पड़ रही है, ये भी है। और मैं अभी थ्योरेटिकल पार्ट में बताऊंगा कि जो अगर आपको विज़न से या बेसिक चीज़ों से नहीं पता चले कि वन वे टू वे क्या है, तो एक जो जैसे रहता है लेंथ बाय ब्रेड्थ डिवाइड बाय उसका टू से बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, वो चीज़ भी डिफरेंशिएट करती है कि आपकी वन वे है टू वे। लेकिन आप ड्राइंग में अभी देख रहे हो तो इससे भी थोड़ा आइडिया हो गया होगा। देखो जो स्पान है दोनों तरफ से बराबर है, तो ये टू वे स्लैब। अगर मैं दूसरी तरफ आपको दिखाऊं, यहाँ आप देख रहे हो तो यहाँ भी रिइंफोर्समेंट चारों तरफ है, तो इससे भी हमें आइडिया हो सकता है कि ये हमारी टू वे स्लैब है। अभी मैं आता हूँ थ्योरेटिकल पार्ट पे, इस पे आपको अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि अभी साइड में आपको देखो अच्छे से देख नहीं पा रहे होंगे, ड्राइंग में आपको समझ नहीं आया, लेकिन अभी आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ। थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, क्योंकि डेली वीडियोस आएंगी, काफी ज्यादा नॉलेज आप उनमें से गेन कर सकते हो। और यही टॉपिक आपको हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com पे भी मिल जाएंगे, वहां आपको लिंक्स मिल जाएंगे, IS कोड मिल जाएंगे फ्री में, बुक्स मिल जाएंगी, जॉब के लिंक डेली होते हैं, जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैं जॉब के लिंक डालता हूँ वो डायरेक्ट आपको अप्लाई पे विजिट करवाएंगे और डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो, ना कोई कंसल्टेंट फीस या कुछ भी फेक फंड का हो सकता है। तो आपको इस साइट पे विजिट करना चाहिए। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूं अपना थ्योरेटिकल पार्ट, दोनों का डिफरेंस बताने वाला हूं, वन वे और टू वे का। देखो आपने अभी अपने डिग्री या डिप्लोमा के टाइम पढ़ा होगा कि वन वे और टू वे में क्या डिफरेंस है। मेनली जो डिफरेंस दिखाया जाता है वो इससे हमें पता चलेगा। देखो एक स्लैब की एग्जाम्पल मैं लूं, ये स्लैब है हमारी, ये लॉन्गर साइड है उसकी, ये शॉर्टर साइड है, मतलब ये 8 मीटर ऐसे है वो और 2 मीटर ऐसे है, ठीक है। जो वन वे स्लैब होगी लेंथ डिवाइड बाय विड्थ, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए 2, तो वो होगी हमारी वन वे स्लैब। अगर मैं इसी एग्जांपल लूं, 8 हमारा लॉन्गर साइड आ गया, 8 डिवाइड बाय 2 तो कितना हो गया 4,
तो 4 आया हमारा बड़ा, 2 से बड़ा है, तो ये हो गई हमारी वन वे स्लैब। ये एक चीज है जिससे आप पता कर सकते हो कि ये वन वे है, टू वे। अगर टू वे की बात करें तो मतलब मेनली क्या होता है, जो टू वे स्लैब रहती है ना, वो उसका साइज, लेंथ, विड्थ थोड़ा बहुत फर्क होता है, ज्यादा उसमें फर्क नहीं होता, मतलब बराबर ही होती है। अगर एक 6 मीटर होगा, दूसरा 5 मीटर होगा, जहां एक 5 मीटर होगा तो दूसरा 4.5 या 4.2, जहां जो भी इर्द गिर्द ही रहेगा आपका। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, टू वे स्लैब में क्या होता है, लेंथ डिवाइड बाई विड्थ लेस देन और इक्वल टू 2। ये हो गया टू वे का, ये हो गया वन वे का। तो एग्जाम्पल लूं मैं इसकी, तो लेंथ हो गई हमारी 6 मीटर, विड्थ हो गई 4.8 मीटर। ये एग्जाम्पल है, आप जो भी एग्जाम्पल के लिए तौर पे देख सकते हो। तो डिवाइड करूंगा तो हमारा आया 1.25, वो लेस देन 2 आया, तो ये हो गई हमारी टू वे स्लैब। जो हमने अभी मैं आपको साइड पे दिखाई या ड्राइंग में दिखाई, वो हमारी टू वे थी। एक साइड का उसका कुछ 7 मीटर था और एक साइड का कुछ 8 मीटर था, तो डिवाइड करेंगे वो 1 से कम ही आने वाला था। वो इससे भी आप लगा सकते हो कि वो हमारी टू वे स्लैब थी। ये हो गया एक चीज। दूसरी चीज क्या डिफरेंशिएट करती है, जो हमारी वन वे स्लैब होगी, वो जो जब उस पर लोड पड़ेगा वो एक तरफ बेंड होगी। जैसे एग्जांपल लूं मैं, ये दीवारें या कॉलम है, जब यहां पे लोड आएगा तो वो एक तरफ डिफ्लेक्शन शो करेगी, ऐसे। वो होगी हमारी वन वे। और जो टू वे रहेगी वो डिफ्लेक्शन कैसे शो करेगी, अगर उस पर लोड पड़ेगा, वो चारों साइड से बेंड होती है और उसकी शेप कुछ ऐसे बाउल जैसी होगी। मतलब अगर हम बाउल देखें या प्लेट देखें तो ऐसी उसकी शेप हो जाएगी, क्योंकि वो चारों तरफ से उसकी डिफ्लेक्शन हो रही है। अगर अभी अगली चीज देखें तो क्या होगा, देखो जो हमारी वन वे स्लैब होगी ना, उसको दोनों तरफ पैरेलल साइड में दीवार होगी, जहां पैरेलल साइड पे कॉलम होगा, तो दोनों तरफ उसके बीम होगा। ये और उसका जो लोड होगा डिस्ट्रीब्यूट, वो एक ही डायरेक्शन में होगा, मतलब यहां पे और यहां पे, जहां दोनों तरफ उसकी दीवार या कॉलम होगा। और अगर इसकी एग्जांपल देखें, आपने कैंटिलीवर बीम देखा होगा, कैंटिलीवर जो छज्जा रहते हैं, मतलब बीम नहीं, जो कैंटिलीवर छज्जा रहते हैं, तो वो हो गए हमारे वन वे स्लैब। या बरांडास हो गए, तो उनको क्या होता है, दो साइड से सपोर्ट मिली होती है, तो वो उसकी एग्जांपल आप ले सकते हो वन वे स्लैब की। टू वे में क्या होता है, देखो चारों साइड से उसकी सपोर्ट होगी, मतलब चारों साइड उसके बीम होंगे या चारों साइड उसकी दीवार होगी, तो वो हो गई हमारी टू वे स्लैब। और इसमें लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, चारों तरफ, मतलब यहां भी लोड होगा। अगर मैं इसकी एक ड्राइंग बनाऊं, ये वन वे की बनाता हूं मैं पहले। यहां ये इस साइड दीवार है, इसके इस साइड दीवार है, तो ये लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहां होगा, यहां होगा और यहां होगा, यहां होगा और यहां होगा। लेकिन अगर मैं उसकी ड्राइंग बनाऊं टू वे की, तो ये हो गया हमारा टू वे। तो इसमें क्या होगा, यहां भी जाएगा, यहां भी, यहां भी, यहां भी, और चारों तरफ उसमें लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये हो गए एक तरीका इसको समझने का। नेक्स्ट अभी आते हैं हम रेनफोर्समेंट पे। तो हमें इसमें रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करते हैं, जो हमारी वन वे स्लैब रहती है ना, उसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड होती है हमारी मेन वार रहता है रेनफोर्समेंट का, वो करते हैं हम शॉर्टर स्पैन पे। ये आ गया हमारा शॉर्टर स्पैन, तो इसमें हम प्रोवाइड करेंगे। और इसी पे हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो शेयर फोर्स यहां मैक्सिमम होगी, तो हम यहां पे क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं एक ही तरफ। ये आ गई हमारी मेन रेनफोर्समेंट, और ये आ गई हमारी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये बात होगी वन वे स्लैब की। टू वे में स्लैब में क्या रहेगा, हमारी जो मेन रेनफोर्समेंट होगी वो दोनों साइड प्रोवाइड करेंगे, मतलब यहां से भी हमारी मेन आएगी, यहां से भी हमारी मेन आएगी, तो दोनों तरफ से मेन आएगी और दोनों तरफ हमारे क्रैंक हो गए। जैसे आपने ड्राइंग में देखा होगा, चारों तरफ क्रैंक बार से प्रोवाइड किए हुए, तो वो उधर से भी और ड्राइंग में भी चारों तरफ दिखाया था कि यहां से L/5 पे क्रैंक टूटेगा, यहां से भी L/5 पे क्रैंक टूटेगा, यहां से भी L/5 पे क्रैंक टूटेगा। तो वो उससे भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये हमारी वन वे है या टू वे। आपको काफी हद तक समझ आ गया होगा। अभी हम बात करते हैं तीसरी चीज की, जो सस्ती कौन सी है, मतलब जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि आपको कौन सी प्रोवाइड करनी चाहिए। तो जो हमारी वन वे स्लैब है, दोनों का प्राइस में कुछ डिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देख अगर हम वन वे स्लैब प्रोवाइड करते हैं, उसमें हम रेनफोर्समेंट कम डालते हैं, तो उसमें हमें थिकनेस बढ़ानी पड़ती है उसकी कंक्रीट की। उसकी थिकनेस वेरी करती है 100 से 150 mm आपको थिकनेस बढ़ानी पड़ती है कंक्रीट की, क्योंकि उसमें रेनफोर्समेंट कम है। और वैसे ही टू वे स्लैब में क्या होता है, रेनफोर्समेंट प्रॉपर वे से होती है, क्योंकि दोनों तरफ मेन बार होता है। और इसमें क्या होता है, आप थिकनेस कम कर सकते हो टू वे में स्लैब में। तो ये चीज भी देखी जाती है वन वे और टू वे में। मेन डिफरेंस आपको कहां से पता चलेगा, वो चलता है L/B
की रेशियो से, इससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि 1 वे है या 2 वे है। अगर साइड पे आपको देखना है, अगर बाई चांस चारों साइड बीम प्रोवाइड किए हैं, कि आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि वो 1 वे है 2 वे है, उसमें अगर क्रैंक बार चारों साइड प्रोवाइड किए हैं तो वो आपकी 2 वे स्लैब होगी। अगर एक साइड किया है तो वो 1 वे हो सकती है। इससे भी आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आपको इसमें कोई फिर भी दिक्कत आती है समझने में तो आप कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर करूंगा। थैंक यू गाइस।